बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तौसीक अहमद सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। और स्टूडेंट्स से इससे पहले कि हम आज एक्सरसाइज 1.6 जो है उसे स्टार्ट करें, मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल NCES ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को पुश करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर 9 क्लास का करने से पहले हम थोड़ा सा उसकी डिटेल जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि किन किन मेथड्स के थ्रू मैट्रिसेस के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो आज का क्वेश्चन जो है वो सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से मुतालिक है। यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास मौजूद हैं, ax + by = m और cx + dy = n, वेयर a b c d m and n आर रियल नंबर्स। ये किसी भी किस्म के रियल नंबर्स हो सकते हैं। दो तरह का मेथड्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक मेथड का नाम है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, दूसरे का नाम है क्रैमर्स रूल। मैट्रिक इन्वर्जन मेथड जो है इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं इन्हीं इक्वेशंस को जो हमें दी गई हैं, ax + by = m, cx + dy = n। हम इनमें से x और y के कोएफिशिएंट्स जो हैं उनको अलग एक मैट्रिक्स के अंदर डिज़ाइन करते हैं जो कि a, b, c और d है। याद रहे कि ये कोएफिशिएंट्स विद देयर सिंबल्स लिए जाएंगे। अगर यहाँ पर माइनस मौजूद होते तो b और d जो है वो दोनों माइनस के साथ यहाँ लिए जाने थे। इसके साथ इनके जो मल्टीपल्स हैं x और y वो यहाँ लिखे गए हैं, और जो इक्वालिटी के बाद की वैल्यूज़ हैं m और n उन्हें अलग मैट्रिक्स के अंदर लिखा गया है। अब हम इनको नाम देते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि पहले मैट्रिक का नाम a है, दूसरे का नाम कैपिटल X है और तीसरे का नाम कैपिटल B है। अगर इसका नाम a, इसका नाम x और इसका नाम b है तो सवाल ये बनता है कि ax = b, और यहाँ से जब हम वैल्यू x की निकालते हैं तो x की वैल्यू b/a। अब a को जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो a इन्वर्स इंटू b बन जाएगा। सो x = a इन्वर्स इंटू b। ये इक्वेशन है, ये मैट्रिक इन्वर्जन मेथड को रिप्रेजेंट करती है। आगे इन्वर्स कैसे लेना है, ए को कैसे सॉल्व करते हैं, बी से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी बातें आप पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन हम रिपीट करते हैं। नाउ ए की वैल्यू हमारे पास है a b c d। ए का मॉड हमने लिया, मॉड लेने के बाद ad - bc जिसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ये एक नॉन सिंगुलर वैल्यू होनी चाहिए, तभी इसका सोल्यूशन मुमकिन होगा। अब आपने a इन्वर्स लेना है, a इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ a/a मॉड के बराबर होता है। वापस a की वैल्यू लिखी a b c d, एडजॉइंट ऑफ a लिया जिसमें डायगोनल वैल्यूज हैं वो आपस में अपनी जगह तब्दील करती हैं, और जो बाकी की रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो आपस में अपने सिंबल्स को चेंज करते हैं, उनके सिंबल्स जो है वो चेंज कर दिए जाते हैं। पुट दिस वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, वो ये है, x = a इन्वर्स इंटू b। हमने वापस ये कीमतें इसके अंदर दर्ज की, तो x = एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई a मॉड इंटू b। एडजॉइंट ऑफ a और b की वैल्यूज़ को ऊपर लिखने के बाद आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हर एलिमेंट को डिटर्मिनेंट के ऊपर अलहदा डिवाइड किया। फर्स्ट वैल्यू जब डिटर्मिनेंट पर डिवाइड होगी तो वो स्मॉल x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। वो कहाँ से आएगी, वो कैपिटल X के अंदर मौजूद ऊपर स्मॉल x और नीचे स्मॉल y की वैल्यूज़ को जाहिर करती हैं। तो यहाँ पर कीमत पहला एलिमेंट जो है वो डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड होने के बाद x को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड होने के बाद y को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक का काम हमारा मैट्रिक इन्वर्जन मेथड कहलाता है। अब जो दूसरा तरीकाकार है जिसका नाम है क्रैमर्स रूल, उसको फॉलोअप करते हैं। इसी इक्वेशंस के लिए ये जो हमें दी गई हैं, हमारे पास सिस्टम है ax + by = m, cx + dy = n। हमने इसी तरह से इसको वापस मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा। a की वैल्यू आ गई a b c d, x की वैल्यू आ गई स्मॉल x एंड स्मॉल y, और कैपिटल B जो है वो m और n को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हमने मॉड लेना है। जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी एक नॉन सिंगुलर वैल्यू होनी चाहिए। ये नॉन सिंगुलर वैल्यू होगी तो आगे रूल अप्लाई कर सकते हैं। ax क्या चीज़ है, ax बेसिकली क्रैमर्स रूल की के अंदर तरतीब है x की कीमत निकालने के लिए। करना क्या है, मैट्रिक a जो है इसके फर्स्ट कॉलम को मैट्रिक b के साथ हमने बदल दिया। यहाँ पर फिर रिपीट करता हूँ, मैट्रिक a जो है इसके फर्स्ट कॉलम को मैट्रिक b के साथ हमने तब्दील करके एक मैट्रिक डेवलप किया जिसमें वैल्यू हम x की निकालना चाहते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट हम लेंगे, डिटरमिनेंट का कुछ आंसर आएगा, वो आंसर एज इट इज़ रखें। उसके बाद y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए फिर वापस मैट्रिक a के पास जाते हैं। मैट्रिक a के अंदर कॉलम b जो है उसे कॉलम 2 जो है उसे कॉलम b के साथ जो है हमने बदल देना है। कॉलम 2 को हमने b की वैल्यूज़ के साथ बदल देना है। हमारे पास नया मैट्रिक आ जाएगा। उस नए मैट्रिक को हम फिर वही डिटरमिनेंट लेंगे, डिटरमिनेंट लेने के बाद कुछ आंसर आएगा।
इस आंसर को अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ax मॉड डिवाइड बाई a मॉड लिखेंगे। ax मॉड का आंसर जो हमने पहले निकाला हुआ था वो ऊपर लिखा और a मॉड का आंसर नीचे लिखा और सॉल्व किया। इसी तरह से y की वैल्यू निकालनी है, तो ay मॉड डिवाइड बाई a मॉड हम लेंगे। ay की वैल्यू जो हमने पहले निकाली है वो ये रही, इसको यहाँ लिखने के बाद a मॉड की वैल्यू उसके नीचे लिखेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करें चाहे मैट्रिक इन्वर्जन का इस्तेमाल करें, आंसर्स जो है वो x और y के लिए दोनों केसेस के अंदर वो सेम रहती हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। तो 1.6 के अंदर हमारे पास पहले पार्ट के अंदर उसने 8 क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं। यहाँ ये तमाम क्वेश्चन जो है तरतीब से मैंने लिख दिए हैं। हम इन 8 पार्ट्स में से कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उसको इन दोनों मेथड से करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम इसका थर्ड पार्ट ले रहे हैं। थर्ड पार्ट के अंदर बाय मीन्स ऑफ इन्वर्जन मेथड जो है उससे हम करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, उसको यूज़ करेंगे। लीनियर क्वेश्चन है 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। सबसे पहले इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं विद देयर सिंबल्स उन्हें एक मैट्रिक्स के अंदर हमने लिख दिया है, जो कि 4, 2, 3 और -1 है। इसी तरह जिनके ये मल्टीपल्स हैं वो x और y हैं, उन्हें भी एक अलग मैट्रिक्स के अंदर लिख दिया है। और जो इक्वालिटी के बाद है 8 और -1, वो भी एक अलग ब्रैकेट के अंदर हमने डिज़ाइन कर दिया है। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पहले मैट्रिक का नाम a है, दूसरे का नाम कैपिटल X है और तीसरे का नाम b है। अगर इनके नाम a, x और कैपिटल B हैं तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है ax = b और x की वैल्यू बनती है a इनवर्स इंटू b। ये जो a इनवर्स इंटू b है, जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो इनवर्स की वैल्यू आएगी एडजॉइंट ऑफ a बाई a का मॉड इंटू b। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया। बेसिकली हमें तमाम वैल्यूज़ निकालकर इस जगह पर पुटअप करनी है और उसे सॉल्व करना है x और y की कीमत हासिल करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। a की कीमत हमारे पास है 4, 2, 3, -1। a का मॉड लिया, दूसरी जानिब भी मॉड लिया। डिटर्मिनेंट निकालना है, डायगोनल वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है और बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके पहली कीमत में से माइनस कर देना है। जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट -10 आएगा, जो कि एक नॉन सिंगुलर वैल्यू है। नॉन सिंगुलर वैल्यू होने के साथ हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोबारा लिखते हैं a की कीमत 4, 3, 2 और -1 है। एडजॉइंट ऑफ a इसका हमने लेना है। एडजॉइंट ऑफ a के अंदर हमने डायगोनल वैल्यूज़ जो है उनको इंटरचेंज कर देना है, आपस में जगह को तब्दील कर देना है और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उन दोनों रिमेनिंग वैल्यूज़ की सिंबल्स जो हैं उनको बदल देना है। अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। इन तमाम कीमतों को हम पुट करते हैं क्वेश्चन 1, जैसा कि हमने पीछे बयान की कि क्वेश्चन 1 जो है वो x = 8 एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई a मॉड इंटू b। यहाँ पर जब हम कीमतें दर्ज करेंगे तो 1/a मॉड बाहर अलहदा लिख दिया अपनी आसानी के लिए, ताकि हम दोनों मैट्रिसेस को इजीली मल्टीप्लाई कर सकें। डिवीजन हम लास्ट में जाकर करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी। मल्टीप्लाई किया हमने, एलिमेंट्स आपके सामने हैं। इसी तरह से सेकंड रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी। ये मल्टीप्लाई हमने आपके सामने किया है। इसके जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं वो -6 और -28 है। जब उनको -10 पर डिवाइड किया जाता है तो -6 बाई -10, -28 बाई -10 रिजल्ट 3/5 और 14/5 हमारे पास आते हैं, जो कि कैपिटल X की वैल्यूज़ हैं। और कैपिटल X क्या है? कैपिटल X यहाँ क्लियरली आपके पास है स्मॉल x और स्मॉल y की कीमत का इजहार है। तो हम जब स्मॉल x की कीमत लिखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट 3/5 आ जाता है, स्मॉल y लिखते हैं तो सेकंड एलिमेंट 14/5 हमारे पास आ जाता है। ये जो पहला हिस्सा था इसे मैट्रिक इन्वर्जन मेथड कहते हैं। इसी सवाल का, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं कि क्या दूसरे तरीके से सॉल्व करने से कोई आंसर्स में फ़र्क पड़ता है। तो देखते हैं इसको बाय क्रैमर्स रूल के तहत। क्रैमर्स रूल के अंदर लीनियर क्वेश्चन हमारे पास है, मैट्रिक्स की सूरत में हमने लिखा, नाम उनको दिया, डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद रिजल्ट चूँकि वही रहेगा क्योंकि नॉन सिंगुलर वैल्यू है। उसके बाद असल काम यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से क्रैमर्स और मैट्रिक इन्वर्जन में फ़र्क वाज़ेह होता है। जब हम ax लिखते हैं, ax का मतलब ये है कि अब हम यहाँ स्मॉल x की कीमत के लिए मैट्रिक को डेवलप कर रहे हैं। कैसे डेवलप करेंगे? हमारे पास जो b मैट्रिक है उसकी तमाम वैल्यूज़ जो है वो हम पहले कॉलम ऑफ मैट्रिक a के साथ बदल देंगे। हमने यही किया। 8 और 1 जो है उसे हमने 4 और 3 की जगह पर लिखा और 2 और 1 जो है वो वही पुरानी कीमत जो हमारे पास मैट्रिक a की थी वही लिखी। इसका हमने मॉड निकालना है, मॉड निकाल कर आंसर आ जाएगा। उस आंसर को जब हम a मॉड पर डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू हमारे पास 3/5 आएगी, ये वैल्यू हमारे पास स्मॉल x की कीमत आ जाएगी। इस तरीके को क्रैमर्स रूल कहा जाता है। सिमिलरली जब इसकी y की कीमत निकालनी है तो y चूँकि दूसरी कीमत है तो हम मैट्रिक a के दूसरे कॉलम को b की कीमतों के साथ तब्दील कर देंगे। यही हमने यहाँ पर किया। मैट्रिक a के दूसरे कॉलम को हमने b की कीमतों यानी 8 और -1 के साथ तब्दील किया है। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के बाद कुछ आंसर आएगा। वो आंसर जो है वो a की
डिटरमिनेंट की वैल्यू पर डिवाइड किया जाएगा, जो कि -10 है। जब डिवाइड करेंगे तो 14/5 हमारे पास आता है। क्लियरली स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि स्मॉल x की कीमत 3/5, y की कीमत 14/5, ये वही कीमत है जो कि हमारे पास मैट्रिक इन्वर्जन मेथड के अंदर निकली थी। तो स्टूडेंट्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मैट्रिक इन्वर्जन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं या क्रामर्स रूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एग्जाम में सवाल दिया जाए कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, तो आपको बताया ना जाए कि ये मैट्रिक इन्वर्जन है या ये क्रामर है, तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि जो चीज़ आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आती है उसे आप फॉलो करें। स्टूडेंट्स, लेक्चर्स को वाइंड अप करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल NCES ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिल सकें।